नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 19 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। हाल ही में टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड की पहल छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरू की गई है? कोरिया जिले में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्प विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? जसपुर जिले के तपकरा में खोलने की घोषणा की है। श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या धाम के लिए छत्तीसगढ़ से पहली ट्रेन को कब रवाना किया जाएगा? 7 फरवरी 2024 को रवाना किया जाएगा। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी? दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य शामिल थे? छत्तीसगढ़ से 6 सदस्य शामिल थे। छत्तीसगढ़ में 51,000 रामचरित मानस वितरण को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कोदो के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 200 रुपए की वृद्धि कोदो के समर्थन मूल्य में की गई है और कुटकी के समर्थन मूल्य में 250 रुपए की वृद्धि की गई है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित मां रुक्मणी गुड़ उद्योग का शुभारंभ निम्न में से किस जिले में किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीरधाम जिले में किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले में ग्राम कुसुमघटा में आधुनिक एवं तकनीकी विधि से संचालित मां रुक्मणी गुड़ उद्योग का विधिवत शुभारंभ किया है। यह गुड़ उद्योग नई तकनीकी विधि से संचालित है। इसकी पेराई क्षमता प्रतिदिन 1200 क्विंटल है। इसमें सामान्य गुड़ उद्योग की तुलना में मजदूरी अथवा कुशल श्रमिक कम लगता है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ से रीना बाबा साहेब कंगाले और विनीत नंदनवार को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीना बाबा साहेब कंगाले को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनीत नंदनवार को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पिछले जो 3 प्रश्न हमने पढ़े अभी, है ना, ये तीनों एक ही प्रश्न है। इसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से कैसे पूछेगा ये मैंने आपको बताया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है ये सारे भी आपको पता चलेंगे। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 की घोषणा की है। आयोग ने छत्तीसगढ़ से 2 आईएएस अधिकारियों को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। दोनों चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने तथा चुनाव के दौरान अच्छा काम करने के लिए छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं चुनाव के दौरान बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए तत्कालीन दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाया, साथ ही वोटरों को जागरूक करने के लिए कैंपेनिंग भी की थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरे तरीके से आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से कितने आईएएस अधिकारियों को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 2 आईएएस अधिकारी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन है? एक तो है रीना बाबा साहेब कंगाले हैं, जिन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे हैं विनीत नंदनवार, जिन्हें बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की नवीन किस्म संजीवनी से
निर्मित 3 उत्पादों का लोकार्पण कौन करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 20 जनवरी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री जगदीप धनखड़ इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में कारगर धान की नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्क तथा संजीवनी राइस बार का लोकार्पण भी करेंगे। यह किस्म इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के साथ किए गए अनुसंधान द्वारा विकसित की गई है। इस समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए धान की एक नवीन औषधि किस्म संजीवनी विकसित की है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा कैंसर की कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, धान की नवीन किस्म छत्तीसगढ़ में विकसित की गई है जिसका नाम है संजीवनी। उसके 3 उत्पाद है जो मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, हमने इसके बारे में पढ़ा था। उसके 3 उत्पाद कौन कौन से? संजीवनी स्टेंट, संजीवनी मधुकल्क और संजीवनी राइस। इन सभी का जो लोकार्पण जो है ना, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी करेंगे। कब करेंगे? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 38वां स्थापना दिवस है, जिनके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति से जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है। और ये जो नवीन किस्म की धान है संजीवनी, ये क्या है ना, शरीर में कैंसर की कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित घड़घड़ी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरियाबंद जिले में स्थित है। घड़घड़ी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। लगभग 120 फीट ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात गरियाबंद जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जल से गिरने पर घड़घड़ ध्वनि के कारण इस जलप्रपात का नाम घड़घड़ी रखा गया है। अगला प्रश्न है, पोथर मकर मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में आयोजित हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, इससे संबंधित इसके डिटेल हैं। ठीक है। तो ये तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे संबंधित और भी डिटेल्स हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। रायगढ़ शहर से 40-45 किलोमीटर दूर पुसौर सरिया के बीच महानदी के तट पर स्थित पोरथ गांव में महानदी, मांड व नाथ नदी का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इस त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ 3 दिनों तक लोगों की भीड़ उमड़ती है। पोरथ मकर मेला रायगढ़ जिले में महानदी, मांड नदी व नाथ नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, पोरथ मकर मेला कौन से जिले में आयोजित हुआ है? रायगढ़ जिले में आयोजित हुआ है। और दूसरे तरीके से इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा कि पोरथ मकर मेला किस नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ है? तो महानदी, मांड नदी व नाथ नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंट चीफ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमित कुमार बने हैं। छत्तीसगढ़ के खुफिया विभाग के चीफ बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार को इंटेलिजेंस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद छाबड़ा को इंटेलिजेंस से कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह 1998 बैच के आईपीएस अमित कुमार नए इंटेलिजेंट चीफ होंगे। जो आईपीएस अमित कुमार है ना, छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत 6 जिलों के एसपी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।